देखिए, लॉस तो हो रहा है, लेकिन फर्स्ट तो यही है कि जान है तो जहान है। मोदी जी की जो अपील थी, और ऐसी बीमारी इंडिया में आएगी इसका बिल्कुल आकलन नहीं था। अब हमारे बर्तन व्यवसाय पर इसका तो बहुत विपरीत असर पड़ रहा है। अभी बर्तन व्यवसाय का हमारा होली के बाद लगनसरा का गिफ्ट देने का आयोजन रहता है, तो लगनसरा में हमारा गांव खेड़ों में बहुत बिजनेस होता है, जो कि टोटली ये लॉकडाउन से हमारा बिजनेस ठप हो गया है। और करीबन करीबन हम लोग तो ये समझ के चल रहे हैं कि 2020 अब हमारे हाथ में नहीं रहेगा। फिर भी हम लोग जब लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद भी हम लोग घबराए हुए रहेंगे और सोच रहे हैं कि किस प्रकार की दुकानें खोलेंगे, कैसे हम बिजनेस मेंटेन करेंगे। ये तो आने वाली परिस्थिति बताएगी। और अभी तो कुछ हमारे दुकानदार भाइयों की स्थिति ऐसी भी हो गई है कि वो अपने स्टाफ को पगार भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अचानक लॉकडाउन आने की वजह से हमारे पास कोई कैश फ्लो नहीं है ऐसा कि भाई कोई ऐसा आयोजन भी नहीं है कि भाई ठीक है कि हम लोग इनको पगार दे देंगे या ही दे देंगे। और बस कुछ प्रॉब्लम तो आ ही रही है, और कुछ प्रॉब्लम ऐसे खुलने के बाद मालूम पड़ेगा। सर, अभी हमने कोई पत्र नहीं भेजा है, पत्र हमने बना करके जरूर रखा है। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन हमारा व्यापार बहुत रहता है, पीतल तांबे और नई वैरायटीज जो आती है, फैंसी आइटम्स, तांबे के जग वग मग वगैरह सब बहुत बिकते हैं। अब हमारी तो सरकार से यही अपील है कि जैसे लॉकडाउन खुलता है तो हम लोगों को इनकम टैक्स में राहत दे, जीएसटी में राहत दे, जो मतलब हो सकता है। हम लोग सरकार का, हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार का भी काम चलते रहे और हमारा भी काम चलते रहे, क्योंकि सरकार को भी इस समय मतलब कोई इनकम नहीं है और खर्चे बहुत लग रहे हैं सरकार के। तो ये सब देखते हुए हमारी कमेटी की मीटिंग लेकर के हम क्या पॉसिबल हो सकता है वैसा लेटर बना के सरकार को निवेदन जरूर भेजेंगे। देश में जो ऐसा हमारा रूटीन में ऐसा कोई मतलब वो तो वितरण तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी आपसी फोन पे। तो हम लोगों ने उसमें सोचा कि हम लोग खुद अपने स्टाफ को तो सैलरी दे ही रहे, जो दुकानदार भाई है वो अपने स्टाफ को तो संभाल ही रहा है। ये भी एक समाज सेवा है कि उसकी कोई बिल्कुल इनकम नहीं है, उसका घर खर्चा खुद वो कम कर रहा है, साधारण से जीवन यापन कर रहा है, फिर भी अपने स्टाफ का घर भर रहा है। और इससे अलावा हम लोग जो हमारे बाजारों के जो कुछ लेबर्स है, रिक्शे वाले हैं, हमालीन हैं, ये तकरीबन 60-70 लोग हैं। इन लोगों को हमने एक किट बनाने का सोचा है, जो आजकल में हम लोग इनको वितरित कर देंगे। दाल चावल, दालें, नमक, इस टाइप के सूखे आइटम्स जो घर में खाने पकाने को लगती है, इस आइटम का हमने सोचा। ऐसा है, उचित का कैसा है कि किसी की दुकान में 3 लोगों का स्टाफ है, किसी की दुकान में 20 लोगों का स्टाफ है। अब वो 20 लोगों के स्टाफ को अगर सैलरी पूरी तो दे नहीं पाएगा, तो उसमें वो लोग रियायत चाहते हैं। तो हमारी भी एनओसी पर बात हुई थी कि भाई हम लोगों ने हमारे स्टाफ का कैसा करना चाहिए। तो उन्होंने भी एक गवर्नमेंट को अपील भेजी है कि भाई हम सक्षम नहीं है पूरी पगार देने को, तो हम लोग मतलब 30% पगार दे सकते हैं स्टाफ को। उन्होंने अभी सरकार को अपनी ऐसी अपील भेजी है, और हम लोगों को भी वो दिशा निर्देश देते रहते हैं। मैंने खुद हमारे अश्विन जी मेड़े से संपर्क किया था, तो बोले कि भाई देखो अभी 30% तो प्रावधान मतलब रखो आप, ऐसा उन्होंने मतलब एक रिक्वेस्ट की है। ऐसा हमारे पर कोई वो नहीं है। हम लोग हमारे स्टाफ को कोशिश कर रहे हैं कि भाई मान जाए, क्योंकि अब अच्छा वो भी समझ रहे हैं कि भाई अभी मालिक तो ठीक है कि खाली बैठे पगार दे रहा है, कुछ काम नहीं है, सब कुछ है, तो वो जो समझदार स्टाफ है समझ रहा है बात। सर देखिए, अभी तो हमारी दुकानें बंद हैं, तो हमारा तो इनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर भी मनपा अपना काम बहुत अच्छा कर रही है, और पहली बार हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन काम बहुत जोरदार कर रहा है। आज तक तो हमने मतलब ऐसा उनको देखा नहीं है, लेकिन अभी तन मन धन से बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ पुलिस भाइयों को, हमारे कुछ व्यापारी भाइयों ने स्टील की बोतलें, जब वो दिन रात धूप में काम कर रहे हैं, तो स्टील की बोतलें करीबन 30-35 पुलिस भाई को बांटी उन्होंने। काबरा स्टेनलेस स्टील एंड मेटल मर्चेंट हमारे सदस्य भाइयों से निवेदन करता हूं कि इस कोरोना वायरस की गंभीर समस्या का निदान अभी तक के हमारी सरकारें मतलब कोई ऐसा इसका दवाई का निवारण नहीं हो पाया है। जब तक के इसका दवाई का निवारण नहीं हो जाता, कोई अच्छी दवाई नहीं मिल जाती है, तब तक के हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। जब भी हमारी अपनी दुकान खोलते हैं तो हम खुद मास्क पहने, अपने स्टाफ को मास्क पहनाएं, और स्टाफ हो सके तो आधा रखे, काम थोड़ा कम करे, टाइम लिमिट अच्छी रखे, अपने दुकान के आसपास एकदम साफ सफाई का वातावरण बना रखे, दुकानों के बाहर डस्टबिन रखे। और जब हम दुकान शाम को बंद करके जाते हैं तो जैसे हम दुकान खोलने के समय हमको जो साफ सफाई नज़र आती है वैसे ही हम साफ सफाई करके जावे। आज मनपा ने बहुत अच्छा काम किया, हमारा नागपुर शहर बहुत सुंदर, बहुत स्वच्छ नज़र आ रहा है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी हम मतलब ऐसा चाहते हैं कि बिल्कुल सफाई इसी प्रकार रहे, और सोशल डिस्टेंस का एकदम बिल्कुल ख्याल रखें, अपने घर में रहे।